पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही रणनीति समझेंगे। और अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं, आइए उनके पास चलते हैं। डिम्पी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो डिम्पी आपसे एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग के बारे में समझना चाहेंगे, क्या वहां पे कोई बदलाव हुआ है? और साथ ही जो एफआईआईस की लगातार हम बिकवाली होते हुए देख रहे हैं, डिम्पी ये कहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं? कैश सेगमेंट में तो आंकड़ा सामने आ रहा है, पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी क्या उनका बिकवाली का ट्रेंड बरकरार है? बिल्कुल, मैं आपके सामने रखता हूँ सृष्टि सारी बात, लेकिन सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि इस समय जो यूएस के इलेक्शन जो भी थोड़ी देर पहले आप भी डिस्कस कर रहे थे, ये फौरी तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है मार्केट्स के लिए। और कल भी आप देख रहे थे सब कुछ ठीक था, सिर्फ इंडिया विक्स बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे करके सब लोगों को भी नोटिस हुआ, लेकिन इंडिया विक्स इस समय एक ऐसी जगह पर आके खड़ा हुआ है कि जहाँ पर अगर ये और बढ़ता है तो फिर आपके लिए मुश्किल आएगी, और ये शायद आज कूल डाउन नहीं हो। ये आज शाम तक पूरा मामला चलेगा और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा कूल ऑफ होगा। हम इसका पूरी जायज़ा, इसकी पूरी एनालिसिस आज दिन भर करते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिगर है जो कि मार्केट को कम से कम, मैं एक लेवल रफ बता सकता हूँ, कम से कम नहीं तो 300 से 400 पॉइंट निफ्टी को और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी को हिलाने की कैपेसिटी रखता है ऑन आइदर साइड। हाँ, तो इसलिए इस इम्पॉर्टेंट इवेंट को अभी मिस नहीं करना चाहिए। आज वहाँ पे गिनती कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इंडिया की तरफ थोड़ा इलेक्शंस का मैंडेटरी रहता है कि जैसी गिनती पूरी होती है तो फटाफट से आपको वहाँ पे नंबर्स पता लगने लगते हैं कि हाँ कौन कहाँ पे कितना जीत रहा है। तो वो उससे काफ़ी हद तक बाज़ार को आइडिया लगेगा और मार्केट, इंडियन मार्केट्स आज और कल दोनों दिन इसका रिएक्शन दे सकते हैं। अब आ जाते हैं मैं आपके एफआईज वाले उसी नंबर्स पे कि एफआईज के अंदर इस समय की पोजीशनिंग क्या हो रही है, या फिर इस समय एफआईज वगैरह क्या कर रहे हैं। देखिए, एफआईज की होल्डिंग 22% से 23% हुई है, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। 23% एफआईज लॉन्ग है। मैं आपको सारे नंबर्स ही बता देता हूँ एक साथ ही, फिर इसको हम धीरे धीरे करके एनालिसिस कर लेंगे। एफआईज की होल्डिंग है 23%। रिटेल के पास जो माल है यानी कि लॉन्ग पोजीशन है वो 66% है, और जो डीआईज के पास है 44% है। तो डीआईज का जो 44% है उसमें कोई चेंज नहीं है, रिटेल का जो 66% है उसमें कोई चेंज नहीं है। एफआईज का जो लॉन्ग पोजीशन है 23%, उसमें स्लाइटली 1% का चेंज है, ये 22 से 23 हुआ है। इसके अलावा कोई मेजर चेंजेस नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कल ऑप्शंस का नंबर 1850 करोड़ रुपए का आया। इससे आप कैश का नंबर इससे बड़ा था 4000 करोड़ रुपए का, यानी कि क्लियर कट शॉर्टिंग हो रही थी, कोई ऑप्शंस के जरिए माल नहीं आगे पीछे किया गया, इसलिए ऑप्शंस का नंबर नेट में बहुत छोटा है। सामने साफ साफ शॉर्टिंग हुई है मार्केट्स के अंदर, और एक विक्स को देख के शॉर्टिंग हुई है, अनसर्टेनिटी को देख के शॉर्टिंग है। पहले माल खाली कर लो, फिर देखते हैं क्या होगा। और इसमें बहुत हद तक इंस्टीट्यूशनल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय बाज़ारों में भारतीय ही लोग बेच रहे हैं। तो इसमें एफआईज जो बेच रहा है वो भी यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेचता है कि चलो भाई ठीक है, यूएस के अंदर जो होगा सो होगा, कैसे होगा सो होगा। एक काम करते हैं, हम जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ भी हमारा एक्सपोजर है, उन एक्सपोजर्स को थोड़ा और कम करो। ये ट्रेंड है, अगर आप देखना चाहें ना तो कई सालों का ट्रेंड है। जब भी यूएस इलेक्शंस होंगे, डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर से धीरे धीरे करके पैसा निकलेगा। ये ब्रिक कंट्रीज़ अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैंने कल रात को सारा स्टडी किया तो मेरे को ये बात काफ़ी हद तक समझ में आई कि अच्छा, इंडिया में हम हर बारी कुछ ऐसा ही होता है। एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ, जब आपने एफआईएस की बात छेड़ी ही है तो, और आप ये भी पूछ रहे थे कि एफआईएस की जो पोजीशनिंग है वो क्या सिर्फ यहीं पे बिका है या फिर कहीं और भी बेचा है। देखिए, मैं आपको सिर्फ कैश का नंबर बता देता हूँ। और अक्टूबर 2024 के अंदर कैश 1,14,000 करोड़ रुपए का था, जबकि डीआईएस की उतनी ही बाइंग थी 1,07,000 करोड़ की, लेकिन फिर भी हमको पैसा खोना पड़ा, यानी कि मार्केट्स को नीचे आना पड़ा। वजह हॉट मनी और कोल्ड मनी का है, सिर्फ डिफरेंसेस यही है। अब आपने पूछा कि F&O में क्या हुआ था, कि F&O में भी ये बिकवाली हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अक्टूबर 2024 में, सिर्फ एक मंथ का बता रहा हूँ, सिर्फ 31,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है, सिर्फ 31,000, यानी कि कैश का 1/3 माल बेचा है उन्होंने फ्यूचर्स में। और एफआईज के जो इंडेक्स ऑप्शंस में है वहाँ तो बाकायदा 40,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। तो ये बात साफ समझ में आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ कैश में वो माल बेच रहे हैं अपना, इसके अलावा कुछ ज़्यादा मेजर सेलिंग नहीं है। मैंने फिर स्टॉक्स का आंकड़ा भी चेक किया, वहाँ पे मैं आपको बताऊँ 10,000 करोड़ रुपए का तो एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर बाय किया है, नेट में 10,000 करोड़ रुपए का बाय किया है। और स्टॉक्स की जो ऑप्शंस है वो करीब 40,000 करोड़ रुपए की बेची है। ये थोड़ा सा एबनॉर्मल नंबर आया स्टॉक्स के ऑप्शंस को बेच के। साफ पता लग रहा है कि फ्यूचर खरीदे गए, उनको हेज किया गया, स्टॉक्स हेज हुए, लेकिन ज़्यादा बड़ा क्वांटम जो 1 लाख करोड़ को पार कर गया
वो था कैश का, सिर्फ कैश में ही बिकवाली हुई है, इसलिए कुछ ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं। ये पुल बैक में कन्वर्ट हो सकता है, बट इसको थोड़ा समय लगेगा। मैंने आपको होल्डिंग बता दी, मैंने आपको ये बताया कि टिपिकली एफआईज कैसे काम कर रहे हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि इस समय यूएस की सिचुएशन क्या है। देखिए यूएस इस समय बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे खड़ा, ऑल टाइम हाई मार्केट है। कुछ भी अगर ख़राब आता है, इधर उधर होता है, तो फिर वहाँ पे भी दिक्कत आएगी, और आपको एक जो सपोर्ट मिल रहा था ग्लोबल मार्केट्स का, काफ़ी हद तक वो भी छिन जाएगा आपसे। तो इसलिए इस जगह पर आके यूएस मार्केट्स के जैसे रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वैसे ही आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपको एक पुल बैक मिलने के पूरे चांसेस हैं, और ये पुल बैक करीब 500 पॉइंट निफ्टी का और करीब 1000 से 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी का मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए एक पुल बैक की उम्मीद ज़रूर लगाई जा रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, पर अब विस्तार से समझ लेते हैं कि आज के लिए निफ्टी की क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति। और डिम्पी, कल हमने देखा कि सेकेंड हाफ में एक रिकवरी ज़रूर थी, हम फिर से 24,000 के स्तर को छू ज़रूर पाए थे। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी 50 के लिए? क्या यहाँ पे एक पुल बैक के लिए प्ले करें, या फिर अभी थोड़ा लॉन्ग से बचना चाहिए? देखिए सृष्टि, दो हिस्से हैं देखने के। काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने कल भी क्लोजिंग के हम बात कर रहे थे, मानसी थी, तो हमने ये बात भी रखी उनके सामने, दर्शकों के सामने, कि आप कैसे मर्जी सोचना चाहे सोच सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए मार्केट ने किसी तरह से रिकवरी तो दिखाई, तो इसका रिकवरी का प्रेशर भी है। और काफ़ी सारे लोगों ने ये भी सोचा कि देखिए 24,000, 24,200, 23,800 एक ही दिन में टेस्ट हो गया। ऐसा क्या हो रहा है कि बिल्कुल मार्केट्स पानी की तरह बह गया, पता ही नहीं चला। आप देखते रह गए, आप समझते रह गए कि इतना टूटा हुआ मार्केट है, इतनी स्पीड से थोड़ी तोड़ेगा। लेकिन 500 पॉइंट तो बैंक निफ्टी या निफ्टी उस दिन नहीं टूट रही थी जिस दिन आपके पास एफआईज की होल्डिंग 10-10, 15-15% से घटी। उस दिन नहीं टूटा 500 पॉइंट। तो आपके मेजर ट्रिगर आ जाए तब नहीं टूटता निफ्टी 500 पॉइंट, लेकिन कल टूटा निफ्टी 500 पॉइंट। और ये नहीं कि किसी भी साइड, अक्रॉस सेक्टर्स में बिकवाली हो रही थी। तो ये बात तो साफ समझ में आती है कि मार्केट के अंदर जो एफआईज का पैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और यहाँ पर भी आके उनकी तरफ से अगर थोड़ी भी सेलिंग हो रही है तो वो मार्केट को दिख रही है, उसके लेवल्स पे भी दिख रही है। अब आते हैं कि लेवल्स कौन से खराब हुए और क्या ठीक हुआ है। लेवल्स 24,000 का भी कल टूट गया। हमने एथिकली कल 24,000 के नीचे क्लोजिंग दी है 995 पे, लेकिन मैं इसको राउंड फिगर कर दूं तो 24,000 ही समझ लो आप। कल का पैनिक लो इस हफ्ते का पैनिक लो बन सकता है, अगर बनना चाहे और अगर होना भी चाहे। देखिए आज शाम तक जो ट्रिगर आएगा वो मार्केट में 500 पॉइंट का स्विंग लेके आएगा। ये बात आप अच्छे से पकड़ लीजिए, अच्छे से पकड़ लीजिए। ये 500 पॉइंट का स्विंग लेके आएगा ऑन आइदर साइड। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, जो मार्केट की कैलकुलेशंस हैं और जो इंडिया की कैलकुलेशंस भी हैं, और ठीक ठाक मार्जिन से जीतते हैं, तो फिर ये आपके लिए कल का जो लो बना है, पैनिक लो, आई रिपीट माई सेल्फ, आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कल का जो पैनिक लो बना है ये इस हफ्ते का भी लो बन सकता है। और इस हफ्ते के अंदर हम वापस 24,000, 24,200, 500 को भी टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 500 पॉइंट का स्विंग मिलेगा। इस स्विंग कैसे पता लगा कि स्विंग मिल सकता है 500 पॉइंट का? वो पता लगा इंडिया विक्स से। विक्स इस समय करीब 16.5 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। ये अगर सिर्फ 2 पॉइंट भी कूल डाउन हुआ सृष्टि, सिर्फ 2 पॉइंट भी कूल डाउन हुआ, तो आप 1000 पॉइंट तो बैंक निफ्टी के वैसे ही ले लीजिएगा, और इसमें कोई ट्रिगर ना भी दो तब भी मैं चला सकता हूँ इसको काम। तो कहने का मतलब है कि आपके पास सारी सामग्री है, बस आपने गैस नहीं जलाया हुआ। आपके पास नमक, मिर्च, तेल, सब्जी, अनाज सब कुछ है आपके पास, बट गैस नहीं जला तो खाना नहीं पक रहा। इसलिए वही मैं बोलूँगा पुल बैक नहीं आ रहा, क्योंकि विक्स नीचे नहीं आ रहा, फियर इन द मार्केट नहीं कम हो रहा। जब तक फियर इन द मार्केट्स कम नहीं होगा आप कैसे आगे बढ़ोगे? आपको हम बोलूँगे एक काम करो, एक इस कमरे से ज़रा बाहर निकलो, ज़रा पानी की बोतल पड़ी है, ज़रा वहाँ से पानी पी लो। आपको इतना डर लग रहा है पाँव रखने में कि आप पानी की प्यास भी लगी है, पानी भी पड़ा है, सब कुछ है, लेकिन वो डर आपके कदम ही नहीं चलने दे रहा है। वो डर आपको पानी पीने ही नहीं दे रहा, जबकि सामने पानी है और आपको प्यास भी लगी है और आप पी भी सकते हो, लेकिन आपके पाँव लड़खड़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि आप डर से भयभीत हो। सेम विक्स में बता रहा है कि मार्केट के अंदर इस समय अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन, सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है कि मार्केट्स के अंदर लोग आ ही नहीं रहे। लोग कह रहे हैं कि ठीक है जो हो रहा है सो पहले होने दो फिर हम आएंगे। ये विक्स सबसे बड़ा क्लियर इंडिकेटर बता रहा है। तो इसलिए निफ्टी के अंदर अभी जो भी आपको ट्रेड करना है, लैब ट्रेड करना, कल का पैनिक लो के स्टॉप लॉसेस लगाओ, छोटे छोटे ट्रेड करो। हम हर बार ये बताते हैं, देखिए हमने आपको बताया और यहाँ से चल गया, आज हम फिर से बता देते हैं। कल हमने आपको बताया था, कल आपका स्टॉप लॉस भी कटा। हमने आपको कहा था कि 24,000 का एक स्टॉप लॉस लगा के, 23,900 का एक स्टॉप लॉस लगा के एक लैब ट्रेड जरूर लेना, इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं। कल लेकिन मार्केट का सेल ऑफ इतना था कि उसने 24,000 और 23,900 दोनों को ब्रेक किया
और इस बताने में हमें कोई शर्म नहीं है कि हमारा कल एसएल कटा, हमें कोई शर्म नहीं है इस बार बताने में, क्योंकि अगर हम 10 बार आपको चीज़ ठीक बता रहे हैं तो एक बार गलत होने का अधिकार हमारे पास भी है। तो इसलिए 24,000 अब कल का जो पैनिक लो है उसका एक स्टॉप लॉस आएगा, फिर से लैप ट्रेड करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक दो लॉट करो। 10 लॉट करोगे तो फिर आप एक ही दिन करोगे, हफ्ते भर आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे जूझ ही नहीं पाओगे ना, आप उससे निकल ही नहीं पाओगे इस ऑरा से। ज़्यादा कमा लोगे तब भी पागलपन सिर पे आ जाएगा, कम एकदम पैसा चला जाएगा तब भी पागलपन सिर पे आ जाएगा। इसलिए छोटा छोटा ट्रेड करो जिससे कि आपका बिल्कुल मन और भाव बिल्कुल स्थिर रहे आपसे। छोटे छोटे ट्रेड करो, कल का लो का टेस्ट फिर से बनाओ स्टॉप लॉस, और आज 24,200 के लिए वापस से प्ले किया जा सकता है। अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, जब एफआईएस की होल्डिंग 22% पे है, ऑलमोस्ट ट्रिगर खत्म होने को। अगर वैसा ही सब कुछ आ जाए तो फिर तो और ही अच्छा है। तो निफ्टी है, शॉर्ट वॉट करना नहीं है आपको, और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल भी नहीं रही है आपको, ये बात भी बहुत क्लियर है। बिल्कुल, तो छोटे छोटे ट्रेड करने की सलाह निफ्टी पर, लेकिन डिम्पी बैंक निफ्टी पर भी क्या यही सलाह होगी? हाँ आशीषा, बैंक निफ्टी पर भी यही सलाह होगी। देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छा काम ये किया है कि 51,000 का स्टॉप लॉस अपना बचाया, सपोर्ट अपना बचाया। देखिए लेवल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मेरे और आपके या किसी के बोलने से ही बात नहीं होगा कि ऐसा है और वैसा है। ये ऐसा और वैसा सिर्फ लेवल से चलता है, सिर्फ लेवल से चलता है। आपको मैं बताऊं, पूरा अक्टूबर आप इसी 51,000 से जूझते रहे कि सपोर्ट बच जाए। पूरा अक्टूबर बचाया आपने और वापस से लेके आए अभी नवंबर सीरीज़ के अंदर भी 51,000 से जूझ रहे हो आप। हाँ, तो पूरा अक्टूबर का महीना आपसे यही रहा कि 24,000 ना टूटे, 24,000 ना टूटे। पूरे अक्टूबर में 24,000 किसी तरह से बचा के आपके पास आता रहा, लेकिन नवंबर के फर्स्ट वीक में तोड़ दिया। तो लेवल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेवल्स जब तक ठीक नहीं होंगे, आपका मन ही ठीक नहीं होगा, आपकी सोच भी ठीक नहीं होगी। आप क्या करेंगे कि आप गलत फलत डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए अगर समझ में नहीं आए मार्केट, तो सबसे आसान काम है इस दुनिया का, छोड़ दो। सबसे आसान काम है, छोड़ देना चाहिए उस चीज़ को कि अभी मेरी समझ से परे है, मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा। और अगर करना भी है और आपने ठान लिया कि मैं मार्केट में एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो जो हमने आपके सामने टर्म इस्तेमाल करते हैं बार बार कि लैब ट्रेड करो, 10 लॉट की कैपेसिटी है, 1 लॉट करो। बोले सर 1 लॉट से होगा क्या, हम तो 10 लॉट की कमाई करने वाले लोग हैं, हमको 1 लॉट से क्या होगा हमारा। तो सर अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है फिर आप 10 लॉट लगा दीजिए, हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि हमको तो विक्स ये बात बता ही रहा है कि अभी आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है। पानी कितना गहरा है किसको क्या पता। आप जब 25,000 पे खड़े थे, आपने कभी सपना देखा था कि आप 24,000 पे तोड़ दोगे, लेकिन टूटा ना, केवल 23,800 टूटा। और आपको मैं बता दूं, आपके 200 दिनों का एवरेज 23,000 समथिंग का है, और बैंक निफ्टी का 200 दिनों का एवरेज 50,000 से भी नीचे का है, 49,000 समथिंग का है। कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ भी पहुँच जाओ। और ये बात हमने पहले भी आपको आगाह किया हुआ है इस चीज़ के लिए कि जब तक लेवल्स ठीक नहीं होंगे, आपको हमने 51,800, 24,800 दो लेवल याद करवाए हुए हैं बाकायदा, कि जब तक ये दोनों लेवल्स नहीं आएंगे आप डर और भय के माहौल में रहेंगे। आपको ये बात भी बताई थी कि 15 का विक्स बढ़ेगा, क्रिटिकल लेवल तोड़ेगा। कल 15 का विक्स बढ़ा, क्रिटिकल लेवल तोड़े। तो ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेटेड है, ये कोई एक चीज़ नहीं है जो मैं आपके सामने बता, और ये कुछ नया भी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, बस मैं क्या है कि एक चीज़ों को कंपाइल करके आपके सामने रख देता हूँ, तो इसलिए आपको लगता होगा कि मैं बहुत जानकार हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी मार्केट का पार्टिसिपेंट हूँ, मैं भी आपकी तरह ही सीख रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ वो है 50,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 51,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज बैंक निफ्टी को दिन भर में सिर्फ एक काम करना है, अगर वो कर देता है तो मैं बोलूँगा विनर है बैंक निफ्टी। वो अपने 51,000 के लेवल को बचाए रखना। अगर बैंक निफ्टी 51,000 के लेवल को बचाए रखता है तो ट्रिगर पास हो जाएगा शाम को, और कल तक आप रिएक्शन देखना शुरू कर दोगे, और रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है अगर नंबर एक जैसे एक समान आते जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है तो इसलिए आप दोनों के लिए ट्रेड करो, छोटे छोटे ट्रेड करो, दोनों के स्टॉप लॉसेस लगाओ। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस क्लियर कर देता हूँ, 50,800, 51,000 का स्टॉप लॉस है। ऊपर पुल बैक आएगा तो 51,500, 51,800 तक का पुल बैक है। सेम विद द बैंक निफ्टी, 24,000 के नीचे बंद है तो 23,800 का स्टॉप लॉस है, और 24,000 के ऊपर आते 24,200, 24,500 आपके दो टारगेट हो जाएंगे। छोटे छोटे ट्रेड करो, ज़्यादा बड़ा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक और चीज़, मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडर्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ऑप्शंस ट्रेडर्स को थोड़ा रुक के आना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए, और अगर आएँ तो बहुत ही होशियार और प्रोफेशनल तरीके से आएँ। एग्जाम्पल बता देता हूँ, मान लो 11 बजे उनका कोई ट्रेड समझ में आता है और 12 बजे तक उनके पास पैसे आ गए। ध्यान से सुनिएगा, 11 बजे अगर कोई ट्रेड समझ में आता है और 12 बजे तक उनके पास पैसे आ गए, या तो पैसे को ले जाओ घर पे अपने,
या तो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दो, क्योंकि फिर एक जब बजने वाला होगा ना, आपको पता नहीं कि आपके पैसे कहाँ चले जाएंगे। तो 11 बजे का कमाया हुआ 12 बजे तक अगर आपके पास पैसे बुक्स में आ जाते हैं, भले कम आए क्योंकि आप पोजीशंस कम ले रहे हो, तो आप 1 बजे की वेट मत करना, क्योंकि विक्स इतना ज़्यादा है कि कब कब में स्विंग कर देगा पता ही नहीं चलेगा। आपको पता है कल 200 पॉइंट की रिकवरी हुई है निफ्टी में। अगर आप मार्केट में सिर्फ रिकवरी खेलने के लिए भी आए थे ना, कल पैनिक लो से आपने बनाया, तब भी आपका दिन बहुत ही शानदार बीता। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कल का दिन खराब बीता, मैं कह रहा हूँ कल का दिन सबसे अच्छा बीता पुल बैक वालों के लिए, क्योंकि 200 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी के अंदर आई। ये 500 पॉइंट टूटा हुआ था, जो कल आपको 309 पॉइंट दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो अलग अलग चश्मा है, अलग अलग तरीका है देखने का। और रही बात पीसीआर के पुट कॉल रेशियो के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल है, फेयर वैल्यू इस पे मार्केट खड़े है, बैन वाला कोई शेयर है नहीं, वो आपकी स्क्रीन पर भी कोई आएगा नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हमने आपके सामने रखी।